Hello, hi student, welcome back my channel. स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में हम सेकेंड यूनिट में वाटर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 90 क्वेश्चन तक अध्ययन कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो देख लीजिए, आपका एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए स्टूडेंट, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है गंधहीन, रंगयुक्त, स्वादयुक्त और गंधयुक्त। तो स्टूडेंट, जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, रंग गंधहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की विधि जो है उसे हम उबालना कहते हैं। उबाल करके घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गंधक, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट। तो तालाब और कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की घुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा, आशवन प्रक्रिया द्वारा, उबालने की क्रिया द्वारा या छानने की क्रिया द्वारा। तो जल में जो भी घुलित अशुद्धियाँ होती हैं उनको चाल करके हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो अशुद्ध जल के सेवन से हमें हैजा रोग, जिसे आप डायरिया कहते हैं, हो जाता है। क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, चेचक, और इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन सी है स्टूडेंट, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल में चमक पाई जाती है ऑक्सीजन गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुद्ध जल में चमक पाई जाती है। नेक्स्ट, देहरादून में गंधक का झरना लाभदायक होता है। तो जो देहरादून में गंधक मतलब सल्फर का जो झरना है उसमें पेट की बीमारियों के लिए, क्षय रोग के लिए, चर्म रोग के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चर्म रोग के लिए ये झरना लाभदायक होता है। चर्म रोग से तात्पर्य होता है स्टूडेंट चमड़े का जो रोग होता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, झील का जल पीना चाहिए ठंडा करके, छान कर, उबाल कर, ऐसे ही। तो झील का पानी जब भी आप पीजिए उसको तो उबाल करके ही पीना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण युक्त आलुओं के सेवन से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, ज्वर, तपेदिक। सेकेंड ऑप्शन है चेचक, छोटी माता, खसरा। थर्ड है उल्टी, पीलिया, डायरिया। इन्फ्लुएंजा, डायरिया, चेचक। तो स्टूडेंट, अंकुरण युक्त जो आलू होता है उसके सेवन से उल्टी, पीलिया और डायरिया रोग होता है। सी हम ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची मूंगफली को नमी युक्त स्थान से संग्रहित करने पर उसमें उत्पन्न हो जाता है क्या? ईस्ट, बैक्टीरिया, कीटाणु, मोल्ड। तो जब आप मूंगफली को नमी युक्त स्थान पर रखेंगे स्टूडेंट तो उसमें मोल्ड आ जाता है। डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बर्तनों में अम्ल युक्त भोजन पकाने से विषाक्त हो जाता है? तो पीतल के बर्तन में अगर आप अम्ल युक्त भोजन पकाते हैं, जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पकाते हैं, तो खाद्य पदार्थ जो होता है वो विषैला हो जाएगा। किस बर्तन में? पीतल के बर्तन में, ठीक है। स्टील के बर्तन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मिट्टी के बर्तन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लोहे के बर्तन में उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि पीतल के। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दूध को पाश्चरीकृत क्यों किया जाता है? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि दूध को अगर आपको संरक्षित करना है तो उसको क्या करना होगा? पाश्चराइजेशन प्रोसेस करना होगा। इसमें क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा दूध खराब नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विद्युतीय परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, शुद्ध जल
होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल जो होता है ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अणुभार एक संबंधी 8 होता है। स्टूडेंट आपको याद होगा, अगर आप जानते हो तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है। ठीक है, तो एक संबंधी 8 का अनुपात होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जल का टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट। एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता दें। अगर आपसे पूछता है कि मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो 70% जो होती है मानव शरीर में जल की मात्रा आवश्यक होती। तो अगर आपको 60 से 70% का ऑप्शन मिलता है तो ये आपका सही रहेगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, ठीक है, तो उत्सर्जन की क्रिया के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, है ना, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में से जल ही ऐसा तत्व है जो कि अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको घोल करके हमारे शरीर से उत्सर्जित करता है। ठीक, आगे हम रफेज रेशा को पढ़ेंगे। रेशे भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसमें कोई पौष्टिक वैल्यू नहीं होती है, परंतु इसका मुख्य कार्य होता है हमारे बड़ी आंत की सफाई करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी प्राप्ति हमें रेशे युक्त भोज्य पदार्थों से होती है, जैसे हरी साग सब्जी, फलों के छिलके से और फलों के गूदों में जो रेशे होते हैं उनसे हमको अच्छी मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशे युक्त पदार्थ में निम्न में से कौन शामिल है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेंटोस, उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी शामिल हैं इसमें, क्योंकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेंटोस सेंस जो होते हैं ये सभी रेशे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे युक्त पदार्थ निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? अनाज के छिलके में, दालों के छिलके में, पकी हुई सब्जियों में, उपर्युक्त सभी। तो जो रेशे होते हैं इन सब में पाए जाते हैं। अनाज के जो छिलके होते हैं क्या है होते हैं? रेशे ही होते हैं। दाल के भी छिलके रेशे होते हैं। और पकी हुई जो सब्जियां होती हैं, जैसे मैंगोज खाइए, देखिए आपके दांतों में उलझता है रेशा। ठीक है, तो पकी हुई सब्जियों से आपको रेशे मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन बीमारियों में कम रेशे युक्त आहार दिए जाते हैं? पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलियक बीमारी, दस्त एवं पेचिश। इन सभी बीमारियों में स्टूडेंट कम रेशे दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय जो होता है हमें कम रेशे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर में भी, और अल्सरेटिव जो कोलाइटिक्स है, और सीलियक बीमारी है, और दस्त है, पेचिश है, इन सब में हमको कम रेशे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कब्ज के रोगियों के लिए किस प्रकार का आहार दिया जाता है? कम रेशा युक्त कोमल खाद्य पदार्थ, बिना रेशे के खाद्य पदार्थ, अधिक रेशा युक्त खाद्य पदार्थ। देखिए, अगर कब्ज की शिकायत किसी व्यक्ति को है तो कब्ज दूर करने के लिए सबसे सीधा, सबसे अच्छा उपाय है कि उसे अधिक रेशे युक्त भोज्य पदार्थ दीजिए, कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट, किस तरह के आहार का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का शोषण कम हो जाता है? तो इसका स्तर कम हो जाता है किसके सेवन से? कम रेशा युक्त आहार, बिना रेशे युक्त आहार के, अधिक रेशा युक्त आहार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जब अधिक रेशा युक्त आहार हम ग्रहण करते हैं तो जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा जो होती है, उसका स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो खट्टे फ्रूट्स खिलाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही हो जाएगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हार्ट के लिए सबसे बड़ा घातक होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट जो है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अघुलनशील फाइबर में निम्न में से कौन शामिल है? गेहूं का चोकर, नट्स, सब्जियां, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुलनशील फाइबर निम्न में से कौन सा शामिल है?
जई, सेम, जौ, उपर्युक्त सभी, तो ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है? तो 38 ग्राम फाइबर की हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किसमें फाइबर नहीं पाया जाता है? दही, अंगूर का रस, कृत्रिम स्वीटनर, ब्रेड, मैगी, नूडल्स, उपर्युक्त सभी, तो इन सब में फाइबर नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर में मौजूद कैलोरी वजन स्पेस करने में सहायक होती है, तो कैलोरी को कम करने में फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक एवोकैडो में लगभग कितने ग्राम फाइबर पाए जाते हैं? तो 9 ग्राम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक कप राजमा या लोबिया में कितने ग्राम फाइबर पाए जाते हैं? तो एक कप राजमा में 15 ग्राम जो है फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है? बादाम में, पिस्ता में, अखरोट में, तो इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें घुलनशील व अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं? तो अखरोट, किशमिश, पिस्ता, बादाम, इन सभी में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, किशमिश। नेक्स्ट, फाइबर पाचन और नियमितता, वजन प्रबंधन, रक्त शर्करा विनिमयन, कोलेस्ट्रॉल रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे दीर्घायु और कैंसर के खतरे को कम करने से भी जोड़ा गया है। उक्त विचार किसमें है, किसका है ये? तो पागे स्मैथर्स का ये विचार है। देखिए, फाइबर के महत्व को इतना ज़्यादा समझा गया है कि जो 2020 का आरडीए आया है, 2020 आरडीए, उसमें भी अलग से इस बार इंक्लूड किया गया है रेशे को। इसके पहले के कभी भी आरडीए में इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस बार जो 2020 का आरडीए आया है उसमें फाइबर को ऐड किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति के शरीर में फाइबर की कमी हो जा रही है तो कैंसर, जो आंत के कैंसर है, उनके रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों के महत्वपूर्ण लाभ हैं। घुलनशील फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। ये कथन किसका है? तो इसमें थर्स का है ये कथन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अनुसार उच्च आहार फाइबर सेवन से कुल मृत्यु दर के जोखिम को कम किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी है, अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर क्लोस्ट्रीडिया नामक बैक्टीरिया का उत्पादन करने में मदद करता है जो स्पेस को संरक्षित रखने में मदद करता है। तो आंत, यहाँ राइट ऑप्शन क्या है? आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम फाइबर युक्त आहार खाने वाले लोगों को उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो कि आंतों के मार्ग सख्त बनाते हैं, जैसे फलियां, बीन्स, साबुत अनाज, कच्ची व तली हुई सब्जी और फल। उक्त विचार निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामलों पर विज्ञान आधारित परामर्श प्रदान करते हैं, इसके अनुसार 50 वर्ष एवं उससे कम आयु वर्ग के पुरुष को प्रतिदिन कितने ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है? तो 38 ग्राम। सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार 50 वर्ष या इससे कम उम्र की महिला को प्रतिदिन कितने फाइबर की जरूरत होती है? तो 25 ग्राम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष को प्रतिदिन कितने ग्राम फाइबर की आवश्यकता होगी? तो 30 ग्राम। स्टूडेंट, ये सारे फैक्ट आपको आरडीए से याद करने होंगे। ठीक है, कम्युनिटी में हमने आरडीए को अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला को कितने ग्राम प्रतिदिन फाइबर लेनी चाहिए? तो 21 ग्राम। नेक्स्ट, ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन से मिले मेटा एनाफिलिस में अनाज फाइबर और पूरे अनाज का सेवन से स्पेस के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है,
नेक्स्ट 100 ग्राम दाल में कितना फाइबर होता है? तो 100 ग्राम दाल में 5 ग्राम जो होता है वो फाइबर होता है। ऑप्शन ए। 100 ग्राम साबुत गेहूं में कितना ग्राम फाइबर होता है? तो 7 ग्राम। बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, शरीर में फाइबर की कमी होने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो जब व्यक्ति को फाइबर की कमी हो जाएगी तो कब्ज भी होगा, गैस भी होगा, अल्सर भी होगा, आंतों का कैंसर होगा, बवासीर और दिल की बीमारी होने के चांस अधिक होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट, घुलने वाला फाइबर शरीर में स्पेस बनने से रोकता है, तो कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। घुलने वाला जो फाइबर होता है वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसकी मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हृदयाघात होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, घुलने वाला फाइबर न घुलने वाला फाइबर स्पेस क्या करता है? तो पेट साफ करता है, मतलब बड़ी आंत की सफाई करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाई फाइबर फूड नहीं है? हाई फाइबर फूड का मतलब जिससे हमको अच्छी मात्रा में फाइबर नहीं मिलता। ऑप्शन, चिया बीज, एवोकाडो, राजमा, छोले, आर्टियोक, बादाम, ब्रोकली, क्विनोआ, काले सेम, सोयाबीन, कद्दू, सेब, केला, संतरा, कद्दू का आटा। तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।